अस्सलाम वालेकुम ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਮਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਐਂਕਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਰਾਣਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਰੋ कदम बाहर रखिए, और लड़कियां ये वीडियो लाजमी देखन। उन्होंने एक बड़ा वड्डा मैसेज ते नसीहत होएगी किस तरह एक शरीफ बच्ची दी इज्जत तार तार हो गई जिहड़ी एक नौकरी दी तलाश च गई सी। ये सारी डिटेल असीं पुछांगे राणा दिलशाद साहब कोलों। राणा साहब दी उस लड़की नाल गल हुई है जिहदे नाल ये ज्यादती हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जाहिद साहब। जी जाहिद साहब, ये सेंटोरियस माल इस्लामाबाद का वाकया है कि दो पढ़े लिखे नौजवानों ने एक लड़की को नौकरी का झांसा देकर अपने पास बुलाते हैं और उसकी इज्जत तार तार कर देते हैं। आयशा अशरफ पाकपतन की तहसील अरवला की रहायशी है। ये बसिलसिला रोजगार इस्लामाबाद में अपनी किसी अजीज के पास मीराबाद जाफर चौक इस्लामाबाद में आ जाती है। कुछ दिन वहाँ पर रहती है और इसको अपनी जॉब की तलाश में होती है। सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर ये जॉब की तलाश करती है। फेसबुक के ऊपर इसको अलीजे कॉल सेंटर का एक इश्तहार नज़र आता है जिसमें उसके लिए एक जॉब मौजूद होती है। वो नंबर लेती है और अलीजे कॉल सेंटर पर फ़ोन करती है, वहाँ पर बात होती है और इसको अगले दिन बुलवा लिया जाता है। ये इस्लामाबाद सेंटोरियस माल में 6th फ्लोर पर चली जाती है। वहाँ पर जाती है तो उसामा और अली एक वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होता है, वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है। वो कहता है जी बैठ जाएं, सर फैसल आएंगे तो मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। याद है जाहिद भाई, ये कॉल सेंटर का जितना भी पाकिस्तान में काम है ये तमाम का तमाम गैर कानूनी है। इस्लामाबाद जैसे शहर में इसी तरह लड़कियों की इज्जतों के साथ खेला जाता है। आयशा अशरफ वहाँ पर बैठ जाती है, इंतज़ार करती है कुछ 40 मिनट के करीब। 40 मिनट के बाद फैसल जलाल ऑफिस में आता है। वो आते ही अली उसको कहता है कि जी ये मिस आई हैं जॉब के लिए। वो उसको मिलता है, अपने केबिन में बुलाता है, बुलवा के उसकी सीवी और उसकी सनतें सारी चेक करता है। वो बुलवाता है, वो उसको कहता है कि मिस आयशा आप ऐसे करें कि अपना सीवी और अपने डॉक्यूमेंट जो है ऑफिस में छोड़ जाए। अगर आप सेलेक्ट हो जाती हैं तो हम आपको कॉल करेंगे और आपको बुलवा लेंगे। इसी तरह एक दिन फिर अपने वो रिश्तेदारों के पास जाफर चौक में रहती है और उसके बाद लाहौर के लिए निकल जाती है। लाहौर कुछ दिन गुजारती है। इसी दौरान 10 अक्टूबर की शब उसको एक कॉल आती है उसामा की कि मिस आयशा अशरफ कल आपका इंटरव्यू है और ज्वाइनिंग भी है, आप कल सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान ऑफिस आ जाएं। आयशा लाहौर से अपने सारा काम समेटती है और सुबह इस्लामाबाद पहुंच जाती है। वो इंतज़ार में होती है कि 11 बजे और मैं ऑफिस चले जाऊँ। इसी दौरान उसको उसामा की फिर कॉल आती है कि मिस अब शाम 4 बजे आइएगा। 4 बजे जब वो आती है सेंटोरियस माल के बाहर पहुंचती है, वो फैसल जलाल को कॉल करती है और उसको बताया जाता है कि आपको सैयद हफीजुल्लाह जो है वो नीचे से आकर ले जाते हैं। हफीजुल्लाह आयशा अशरफ को लेता है सेंटोरियस माल के 6ठे फ्लोर पर 606 नंबर फ्लैट में। वो उसको वहाँ पर ले जाता है। वहाँ पर बैठकर कुछ देर बातचीत होती है। बातचीत के बाद उसके साथ शरारतें शुरू कर देता है, उसके जिस्म को टच करना शुरू कर देता है, जिसे आयशा पहले इग्नोर करती है, फिर उसको मना करती है। उसके मना करने पर वो फिर मना नहीं होता तो आयशा अशरफ उसको कहती है कि मैं अब सर यहाँ से जा रही हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए, जिस दिन ज्वाइनिंग होगी आ जाऊँगी, मैं आपके साथ फ्लैट में नहीं रह सकती। वो कहता है रुको मेरी बात तो सुनो। वो उसका बाजू पकड़ता है और उसको अपने एक दूसरे कमरे में बेड पर ले जाता है। उसको बेड पर जाके फेंकता है, वो उसके ऊपर गिर जाता है। उसके साथ तमाम गैर इखलाकी हरकत जिसको बताते हुए भी शर्म आती है उसके साथ शुरू कर देता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, उसको मना करने की कोशिश करती है, जितनी अपनी जान और शकत के मुताबिक वो मुजाहमत करती है। लेकिन वो जो उबाश लड़के थे, उबाश भी नहीं पढ़े लिखे, वो जो लड़के थे उनके जहन पर एक ही चीज़ सवार थी, आयशा की मिन्नतें तरले, अल्लाह के वास्ते रसूल के वास्ते मेरी जान छोड़ दो। वो उन पर कोई असरअंदाज नहीं हो रहे थे। वो इतनी देर में फैसल भी आ जाता है और दोनों मिलकर उसके साथ बदतमीजी शुरू करते हैं। एक एक करके कपड़े उसके उतार दिए जाते हैं, उसको बरहना कर दिया जाता है। वो अल्लाह रसूल के वास्ते देती है, उसकी माँ के वास्ते देती है, लेकिन वो मना नहीं होते। वो कहते बीबी तुम्हारी खातर हमने वियाग्रा खाई है तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, किसी सूरत भी जाने नहीं दूंगा।
आयशा अशरफ से जब मेरी बात होती है तो वो कहती है कि जी मैंने इनको बहुत वास्ते भी दिए, बारी बारी आधा आधा घंटा मेरे साथ ज्यादती की। पहले मेरे साथ जनाबिल जबर किया फैसल जलाल ने, उसके बाद सईद हफीजुल्लाह ने। ये सारा काम हो जाने के बाद मैं वहां पर बैठी रो रही थी और ये लोग उठते हैं और उठकर अपने वॉशरूम में चले जाते हैं शावर लेने के लिए। जब ये चले जाते हैं तो मैं वहां पर गनीमत समझते हुए भागने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने कपड़े पहनती हूँ, मैं जब दरवाजे पर आती हूँ तो दरवाज़ा लॉक मेरे से खुला नहीं है। फिर मैं किसी दूसरे कमरे में जाकर अपने आप को फ्लैट के कमरे में जाकर बंद कर देती हूँ। मैं वहां पर 15 पर कॉल करती हूँ। इसी दौरान दोनों मेरी आवाज़ सुन लेते हैं और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर देते हैं। ये दरवाज़ा जब पीटते हैं तो मैं डर जाती हूँ। फिर ये आवाज़ लगाते हैं कि आयशा अगर तुमने दरवाज़ा ना खोला तो हमने तुम्हारी नंगी बरहना वीडियोज भी बनाई हैं, तस्वीरें भी बनाई हैं। अगर तुमने 2 मिनट में दरवाजा ना खोला तो 2 मिनट लगेंगे इसको अपलोड होते हुए और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तुम 15 पे कॉल कर लो, तुम जिसको मर्जी इतला कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम बहुत तगड़े आदमी हैं, बड़ी तगड़े लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, तुम जो मर्जी कर लो। आयशा जब ये वीडियोस की बात सुनती है आयशा डर जाती है, क्योंकि आयशा बताती है कि उस घिनौने अमल के दौरान उन्होंने ऐसी नजेबा काम किए होते हैं जो कुछ सोच भी नहीं सकता। जब मैंने ये कुछ लम्हे अपने आप में सोचा कि अगर ये मेरी वो वीडियो वायरल कर देंगे, मेरा तो फ्यूचर तो तबाह होगा, मेरे माँ बाप की इज्जत भी जो है ना वो भी पामाल हो जाएगी। मैं ये सोचते ही, ये दिल में ख्याल आते ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। दरवाज़ा खोलते ही जो फैसल जलाल है ये मेरे नाज़ुक अज़ा पर एक ठुड्डा मारता है, मैं गिर जाती हूँ। इसके बाद सैयद हफीजुल्लाह भी मुझे मारता है और मुझे कहा जाता है कि अगर तुमने बाहर जाकर किसी से बात की, हमारा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगी, हम 4 पैसे लगाएंगे फिर बाहर आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी का नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी हर पोर्न साइट पर वीडियोस हम फ्री में देंगे और वो अपलोड करेंगे, दुनिया भर में लोग देखेंगे। ना तुम्हारी शादी होगी, ना तुम्हें कोई रिश्तेदार अपने घर रखेगा और कोई तुम्हारी दूसरी बहनों से शादी भी नहीं करूँगा। कहती ये बात सुनने की देर थी, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा जी मैं किसी से बात नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दें। वो कहती मुझे गालियाँ मुसलसल निकालते रहते हैं। इसी दौरान वो सब तैयार हो जाते हैं तो हम फ्लैट का दरवाज़ा खोलते हैं तीनों जब बाहर की तरफ जाते हैं, मॉल के जब फ्लैट वाला हम पोर्शन आ जाते हैं तो हम नीचे उतर रहे होते हैं सीढ़ियों से। तो इसी दौरान लोगों का एक हजूम वहाँ पर पहले से मौजूद होता है और पुलिस आ रही होती है। पुलिस को लोग देखते हैं तो और ज़्यादा वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सेंटोरियस मॉल में पुलिस का आना बहुत कम है। बड़ी अचंभे की बात है सेंटोरियस में इतनी ज़्यादा पुलिस का आना, क्योंकि ये जो कॉल की होती है ये आयशा अशरफ ने की होती है। वो जैसे ही पुलिस को देखती है वो जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, पीटना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है कि सर मैंने कॉल की थी, सर मैंने कॉल की थी। इसी दौरान उसके बिल्कुल साथ फैसल जलाल होता है और उसके पीछे हफीज होता है। जैसे ही शोर की आवाज आती है ये चिल्लाना शुरू करती है। फैसल जलाल चंद कदम पीछे हो जाता है। पुलिस जब उसकी जानब बढ़ती है फैसल जलाल पीछे हो जाता है। हफीजुल्लाह को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। फैसल भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान पुलिस के चंद नौजवान उसकी तरफ लपकते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। मौका से दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राणा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है इन्होंने दोनों की सजा होगी? देखिए जो हम रोज देखते हैं वो चोर चक्के जो गली मोहल्ले के जो औरतों के साथ फ्लर्ट करते हैं और सीसीडी का वो निशाना भी बनते हैं, हाफ फ्राई फुल फ्राई। लेकिन मैं समझता हूँ इतनी सख्त सजा दे और मैं कहता हूँ उसी सेंटोरियस माल से इसको उल्टा लटका कर इसको फांसी दी जाए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। बहुत मेहरबानी राणा साहब। नाजरीन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि सीसीडी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ हाल करेगी? कमेंट्स लाजमी करना। मैनू ते राणा साहब ਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। अल्लाह हाफिज।